तो जनाब एशिया कप 2025 का T20 एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच जो था वो भी अपने अख्ताम को पहुंचा। भारत की टीम ने यह मुकाबला 21 रन से जीत लिया। ओमान की टीम ने अच्छा मुकाबला किया और ये मैं यही कहूंगा कि ये एक तरह से ओमान के लिए विक्ट्री ही है। हालांकि ये बात सच है कि इस मुकाबले को भारत की टीम ने बिल्कुल एक कैजुअल तरीके से खेला, बिल्कुल गैर संजीदा तरीके से खेला और बैटिंग में भी उन्होंने बड़े कैजुअल तरीके से बैटिंग की, एक किस्म की बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। वरना जहां भारत आराम सुकून से 270-80 रन भी बना सकता था, वहां पे उन्होंने 188 रन ही बनाए। लेकिन यहाँ पे ओमान की जो बॉलिंग यूनिट था उनको दाद देनी पड़ेगी, वो एफर्ट करते हुए दिखाई दिए। लेकिन भारत खेलने से ज्यादा कुछ प्रैक्टिस के अंदाज में दिखाई दे रहा था। जब बॉलिंग की बात आई तो भारत जैसी तगड़ी बॉलिंग, जिनके स्पिनर बहुत तगड़े हैं, फास्ट बॉलर बहुत तगड़े हैं, लेकिन वो जोर नहीं लगा रहे थे। उनकी नीयत यही थी कि आराम सुकून से सीधे सीधे बॉलिंग करेंगे, विकेटें मिल गई तो मिल गई, वरना 189 बहुत बड़ा टारगेट है। अगर हम आराम आराम से बॉलिंग भी कराएं तो भी ओमान जो है उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाएगा। और वही हुआ, तकरीबन 17 ओवर तक भारतीय टीम ने कोई जोर नहीं लगाया, आराम सुकून से बॉलिंग कराते रहे। पावर प्ले ओमान ने बड़ा अच्छा खेला। फिर ओमान थोड़ा सा स्लो हो गया, 189 टारगेट के मुकाबले में ओमान थोड़ा सा स्लो मुझे यहाँ पर खेलता हुआ दिखाई दिया। फिर जाहिर बात है भारत की बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, माना कि वो बहुत कैजुअल तरीके से बॉल करा रहे थे। वरना यही कुलदीप यादव जो पाकिस्तान के दूसरी टीमों के बल्लेबाजों को हिलने नहीं देते अपनी क्रीज से, लेकिन ओमान के खिलाड़ी उनको बैक टू बैक छक्के मार रहे थे क्योंकि वो इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे थे, जोर नहीं लगा रहे थे। तो जब आखिरी 4 ओवर में 58 रन रह गए, वहां पे भारत ने सोचा कि यार अब थोड़ा सा जरा सीरियस होने का टाइम आ गया है। पहली मर्तबा जो है मुझे उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पे थोड़ी सी संजीदगी दिखाई दी और उन्होंने हर्षित राणा को बुलाया। हर्षित राणा के ओवर में 10 रन बने, 3 ओवर में 48 रह गया। अभी भी भारत थोड़ा सा जरा आया उस टेंशन में नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सीरियस होकर आए कि यार कहीं कोई एक ओवर 25-26 रन का चला गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि अगर आखिरी 2 ओवर में 20 रन रह जाते तो शायद ओमान इस मुकाबले में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता था, इन हो सकता था, मगर उन्होंने वहां तक बात नहीं पहुंचाने दी। अब भारत ने कहा कि अब हमें जो है ना अगले 2 ओवर 18वां 19वां ओवर संजीदा तरीके से कराना है, ताकि आखिरी ओवर में 30 से ऊपर का स्कोर हो और फिर हम आखिरी ओवर आराम से करें। तो वही किया भारत ने। अर्शदीप सिंह को बुलाया गया, अर्शदीप सिंह ने शानदार ओवर कराया, सिर्फ 8 रन दिए। फिर 2 ओवर में 40 रह गया, अभी भी एक सीरियस ओवर की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या ने वो सीरियस ओवर कराया, सिर्फ 7 रन दिए और यूं एक ओवर में 33 रन बकाया रह गए, जो कि तकरीबन नामुमकिन सा काम था। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी होती तो उसके लिए भी ये नामुमकिन सिचुएशन थी। एक ओवर में 33 रन बनाना फाइनल ओवर में, ऐसा कभी हुआ नहीं है और मेरे ख्याल में ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो वही हुआ, आखिरी ओवर कराने के लिए जब बॉलर आए तो 3 चौके तो लगे, लेकिन फिर भी भारत 21 रन से जीत गया। अब ओमान के लिए यहाँ पर क्या चीज है? सबसे पहली बात यह है कि ओमान की टीम ने एफर्ट की, उनके पास स्किल थी। अब जाहिर सी बात है ओमान की टीम में भी जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तानी हैं या हिंदुस्तानी हैं। ओमान के अपने मकामी लोग जो वहाँ के अरबी लोग हैं वो तो क्रिकेट खेलते नहीं हैं। तो यहाँ पर 2-4 चीजें देखने वाली हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आईसीसी को इस बात पे जोर देने की जरूरत है कि टीमों की तादाद बढ़ाने से मसला हल नहीं होगा। जब तक आप मकामी अवाम के अंदर क्रिकेट का शौक पैदा नहीं करेंगे तब तक क्रिकेट फले फूलेगी नहीं। हम देखते हैं कि जितनी भी क्रिकेट की टीमें थोड़ा कुछ बन पाई हैं, मैं एसोसिएट टीमों की बात कर रहा हूं, यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि नेदरलैंड, यानी कि आयरलैंड, अगर ये टीमें कुछ बन पाई हैं उसकी वजह यह है कि इनके मकामी लड़कों के अंदर जो है क्रिकेट का शौक पैदा हुआ, मकामी प्लेयर्स टीम में आने लगे और मकामी जो खिलाड़ी थे वो टीम के लिए खेलने लगे, परफॉर्मेंसेस दिखाने लगे। हालांकि नेदरलैंड की टीम में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी इंडियंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन नेदरलैंड की टीम में फिर भी आपको मकामी खिलाड़ी मिल जाते हैं, जैसे कि स्कॉट एडवर्ड्स, जैसे कि अभी मुझे उनके नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन वेंडर मोर पहले साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे, फिर नेदरलैंड से खेलने लगे। इस तरह उनके कुछ बॉलर्स हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं। इसी तरीके से उनके कुछ अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो इस तरीके से उनकी टीम में भी लोकल खिलाड़ियों की बहरहाल एक गुंजाइश, एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यानी कि नेदरलैंड की प्लेइंग 11 में 11 में से आपको 7 से 8 मकामी खिलाड़ी दिखाई देते हैं। लेकिन ये मामला ओमान के साथ नहीं है, ये मामला यूएई के साथ नहीं है, ये मामला हांगकांग चाइना के साथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि वो चाइना कहां से लगते हैं, एक भी चीनी खिलाड़ी उनकी टीम में नहीं है। मजे की बात यह कि हांगकांग के डोमेस्टिक सर्किट में भी कोई चीनी खिलाड़ी, कोई चाइनीज प्लेयर जो है वो क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन नाम हांगकांग चाइना रख देने से वो चाइना की टीम बन नहीं जाएगी, वो बहरहाल रहेगी पाकिस्तान हिंदुस्तान के यानी कि देसी खिलाड़ियों की टीम। तो ये देसी लड़के, आई एम ऑल फॉर देम। मुझे बहुत मैं हमदर्दी है उनके साथ
किस तरीके से हमारे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, श्रीलंका, बांग्लादेश के जो लड़के हैं, जो सब कॉन्टिनेंट के लड़के हैं, जनूबी एशिया के लड़के हैं, देसी बॉयज जिनको कहा जाता है, किस तरीके से ये मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोप के मुल्कों में, अरब ममालिक में, फिर ये ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनको कहा जाता है जैसे कि हांगकांग, जापान, कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस हो गया, इसके अलावा ताइवान हो गया, ये जितने भी समुद्री, ये जितने भी ये मशरिक बईद के इनको ममालिक कहा जाता है, जितने भी इस तरह के ये ममालिक हैं, इन सब में पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के और कुछ बांग्लादेश के, कुछ श्रीलंका के, कुछ अफगानिस्तान के भी अब लड़के आने लगे हैं। ये सब लोग रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने घर वालों का पेट पालते हैं, वतन से दूर रह के मुसीबतें झेलते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे इन लड़कों के साथ बेतहाशा हमदर्दी है और मैं चाहता हूं ये और ज्यादा तरक्की करें, फलें फूलें। 100 मुश्किलें झेल कर ये परदेश जाते हैं। परदेश काटना भी एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो चाहे वो मशरिकी बईद ममालिक में हो, ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में हो, चाहे वो अमेरिकाज में हो, यानी कि अमेरिका, कनाडा या साउथ अमेरिका के ममालिक में हो, मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक हकीकत वाली बात करना चाहूंगा, अगर तो आपको क्रिकेट के खेल से हमदर्दी है तो एक मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, ये जितने भी पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी दुनिया की मुख्तलिफ क्रिकेट टीमों में खेल रहे हैं, मेरी आप सबसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि बराह मेहरबानी अगर आपको क्रिकेट से हमदर्दी है तो क्रिकेट खेलना सिखाओ, खुद मत खेलो। समझे आप मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा। खुद खेलने का मतलब है कि आपको खेल से दिलचस्पी नहीं है, बल्कि आपको नोट बनाने में दिलचस्पी है। ठीक है, अगर आपको खेल से दिलचस्पी होती, खेल से मोहब्बत होती, क्रिकेट से प्यार होता, तो आप मकामी लोगों में ये खेल सिखाते। सीधी सी बात है, मैं अपने मुल्क से कहीं दूसरी जगह पर गया हूं, मेरे मुल्क में एक चीज मशहूर है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं उस चीज का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं उस चीज को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैं उस मुल्क में वो चीज स्टार्ट करूंगा। मिसाल के तौर पर बरतानिया में बहुत सारे देसी लोग रहते हैं, यानी देसी से मेरी मुराद पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बरतानिया में रहती है, कनाडा में रहती है। तो वहां पे उन्होंने अपने जो मकामी खाने हैं वो अंग्रेजों को खिलाने शुरू किए। मसलन बिरयानी, बरतानिया में बिरयानी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बिरयानी का कॉन्सेप्ट बरतानिया के अंदर ये देसी लड़के लेकर आए। ठीक है, कढ़ाई गोश्त हो गया, टिक्का कबाब, और जो यहाँ की रेसिपीज हैं इसकी सब कॉन्टिनेंट की, बर्र सगीर की, वो उन्होंने वहां पर शुरू की, लोगों को खिलाना शुरू की, अंग्रेजों को खिलाना शुरू की। तो जनाब अंग्रेजों को बिरयानी पसंद आई, कबाब पसंद आए, चपली कबाब और इस तरह की चीजें पसंद आई, और अंग्रेजों में भी उस चीज का रुझान बनने लगा, रोटी का, चपाती का रुझान बनने लगा, ऐसी चीजें जो अंग्रेज नहीं खाते थे। तो उन्होंने लोगों के अंदर वो चीजें फैलाना शुरू की, यानी कि लोगों को एक तरीके से अवेयर किया, और मकामी लोगों के अंदर भी वो चीजें मकबूलियत हासिल कर गई और कबूलियत भी हासिल कर गई, यानी फेमस भी हो गई और एक्सेप्टेंस भी हासिल कर ली। यही चीज हमारे क्रिकेट खेलने वाले जो देसी बॉयज हैं, इनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर आपको क्रिकेट के खेल से मोहब्बत है तो क्रिकेट को फैलाइए, खुद मत खेलिए। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर अरब कंट्रीज के अंदर मकामी अरबी लड़के नहीं खेलेंगे, चाइना के अंदर, हांगकांग के अंदर मकामी चाइनीज लोग नहीं खेलेंगे, अमेरिका की टीम में मकामी अमेरिकन लोग नहीं खेलेंगे, यूरोप की टीमों में, इटली में, फ्रांस की टीमें बनती हैं, इनमें मकामी लोग नहीं खेलेंगे, इसी तरीके से कनाडा की टीम में मकामी कनाडा के लोग नहीं खेलेंगे, तब तक उन मुल्कों के अंदर क्रिकेट जो है कभी भी उस तरीके से मकबूल नहीं हो सकेगी, अवामी खेल नहीं बन सकेगी। टीमों को तैयार करो, खुद मत टीम बन के आ जाओ मैदान में कि चलो जी 5 लड़के पाकिस्तानी मिल गए, 5 हिंदुस्तानी मिल गए, एक आध बांग्लादेशी, एक आध श्रीलंकन पकड़ लिया, मिलकर जनाब एक टीम बना ली ओमान की, मिलकर टीम बना ली कनाडा की, मिलकर टीम बना ली यूएसए की, मिलकर टीम बना ली हांगकांग चाइना की, मिलकर टीम बना ली थाईलैंड की, मिलकर टीम बना ली जापान की, कोरिया की, इस तरह की टीमें बना ली। तो इन हरकतों का कोई फायदा है नहीं, इन हरकतों से क्रिकेट कभी भी जो है वो मकबूलियत नहीं हासिल कर सकेगी उस मुल्क में, क्योंकि जब तक उस मुल्क की अवाम आपका मैच नहीं देखेगी तब तक किस तरीके से आपकी फैन फॉलोइंग बनेगी। बहरहाल आज के मैच की तरफ आते हैं। यही सब कुछ हुआ, ओमान की टीम ने मुकाबला किया, सब कुछ किया, लेकिन बस वो उस तरह खेल रहे थे। अफगानिस्तान वाला जोश जज्बा ओमान की टीम में देखने में नहीं आया। हालांकि अफगानिस्तान भी हारती ज्यादा मैचेस है, बहुत कम जीतती है, बांग्लादेश का भी यही हिसाब है, लेकिन चूंकि मकामी लड़के इन्वॉल्व होते हैं तो हारने के बावजूद भी जोशो खरोश देखने वाला होता है, स्टेडियम खचाखच भरा होता है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को पता होता है हमारे अफगानी लड़के मैच खेल रहे हैं, बांग्लादेश की अवाम को पता होता है हमारे बंगाली लड़के मैच खेल रहे हैं, इसलिए हारने के बावजूद भी अवाम खचाखच स्टेडियम भर के आती है, अवाम का एक समुंदर भर के आता है स्टेडियम में।
लेकिन हांगकांग के लिए कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? एक चाइनीज भी देखा आपने स्टेडियम में जो हांगकांग को सपोर्ट कर रहा हो? अरब के लिए आ गए, कितने अरब शेख जो थे वो उठ के आ गए अपने अरबी लिबास में और हांगकांग के लिए मरहबा मरहबा वल्ला वल्ला के नारे लगाने लगे। कोई भी नहीं आया उनकी सपोर्ट में, भी बेचारे वो देसी अवाम ही आई हुई थी उनको सपोर्ट करने। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे जरूर तवज्जो देनी चाहिए। मैं आईसीसी से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस जानिब तवज्जो दे और कोशिश करे कि अगर अरब की टीम है, किसी भी अरब कंट्री की टीम है, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 इमिग्रेंट जो प्लेयर्स होते हैं उनको खेलने की इजाजत दे, बाकी मकामी अरबी लड़के हों। चाइना की टीम है, 9 बंदे उसमें चाइना के हों, 2 सिर्फ ऑप्शन दी जाए कि मैक्सिमम 2 बंदे कोई इमिग्रेंट या नॉन चाइनीज उस टीम में हिस्सा ले सकते हैं। आज के मैच की बात करें तो कप्तान ओमान के जितेंद्र सिंह ने, ताल्लुक भारत से है लेकिन ओमान के लिए खेलते हैं, कप्तान भी हैं टीम के, अच्छा स्टार्ट दिया अपनी टीम को। इसके अलावा मिर्जा ने बहुत अच्छा खेला। इसके अलावा जो है थोड़ी बहुत किसी और बैट्समैन ने भी उस तरीके से परफॉर्मेंस दी। कलीम जो पाकिस्तान से हैं, बहुत उनकी उम्र है लेकिन फिर भी अच्छा खेलते हैं, अच्छी उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल ठीक है, ओमान के लिए मैं उसको विक्ट्री ही कहूंगा। भारत की अलबत्ता यहाँ पे मैं एक बात करता चलूंगा, ये भारत की चाल है। कोई शख्स इस झांसे में ना आए भारत के कि जनाब देखो ओमान ने भारत के खिलाफ चढ़ाई की तो पाकिस्तान का भी चांस है, श्रीलंका का भी चांस है, बांग्लादेश का भी चांस है। किसी का मेरे भाई कोई चांस नहीं है। भारत इस तरह की हरकतें करता है। 2023 के एशिया कप में अपना सुपर 4 का आखिरी मैच भारत की टीम बांग्लादेश से हार गई थी, तो बहुत तनकीद हुई थी। लगा था कि फाइनल में भी भारत की जो टीम है उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश ने इनको हरा दिया है, लेकिन फाइनल में उल्टा ही तमाशा हुआ। भारत की टीम ने श्रीलंका को फाइनल में बिल्कुल लताड़ के रख दिया, पछाड़ के रख दिया, 50 पे ऑल आउट करके रख दिया। तो भारत की टीम इस तरह के हथकंडे 2-4 साल से इस्तेमाल कर रही है। सुपर 4 को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भारत ने इस मैच को बिल्कुल कैजुअल लिया, बिल्कुल हल्के में लिया और ओमान की टीम को इतना नजदीक आने दिया। वरना अगर भारत की टीम इस मैच को फुल पोटेंशियल, फुल स्ट्रेंथ पे खेलती तो खुद 280 रन बनाती और वो ओमान को 80 भी ना बनाने देती। बहरहाल भारत की टीम में मुकाबला जीत गई, लेकिन ओमान दिल छोटा ना करे। ओमान के लिए ये विक्ट्री है। ओमान ने पाकिस्तान के स्ट्राइक पावर हिटर प्लेयर्स को 160 पे रोका, भारत के सुपरस्टार प्लेयर्स को 188 पे रोका। ये ओमान इसको अपनी जीत ही समझे। भले दोनों मुल्कों ने जैसा मर्जी खेला, ओमान के लिए जीत है। ओमान को चाहिए कि अब ज्यादा से ज्यादा अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इन टीमों से ज्यादा मुकाबले करे। पहले इन टीमों के खिलाफ जीतना सीखे, फिर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या वेस्ट के खिलाफ जो है मुकाबले जीतने की कोशिश करे। तो बहरहाल सुपर लीग एशिया कप का खत्म हो चुका। अब सुपर 4 का मरहला है। पाकिस्तान और भारत ने क्वालिफाई किया है, श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया। तो एशिया की जो टॉप 4 टीम्स हैं वो सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब देखना होगा इन 4 टीमों में से कौन सी 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। ये चारों टीमें एक दूसरे से खेलेंगी, हर टीम 3-3 मैच खेलेगी। ज्यादा मैच जीतने वाली, ज्यादा पॉइंट्स या ज्यादा रन रेट बनाने वाली जो टीम है वो 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।